कभी सोचा है कि शैतान के साथ सौदे वाली कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं और साथ ही खींचती भी हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की एक-एक परत खोलकर देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कोई इंसान हताशा और लालच में एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर चला जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो चलिए इस खौफनाक सौदे की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक ऐलान है। यहीं पर हमें पता चल जाता है कि ये कहानी किस्मत के खेल की नहीं, बल्कि किसी ऐसी ताकत की है जो इंसानी समझ से परे है। सवाल बस ये है कि इस ताकत की असली कीमत क्या है। तो सीन है एक कसीनो का। टेबल पर आमने सामने दो लोग बैठे हैं। एक है गौरव, जिसकी आंखों में अपना सब कुछ हार जाने का डर साफ दिख रहा है, और दूसरी तरफ है लकी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। ये सिर्फ दो जुआरियों का खेल नहीं है, ये उम्मीद और एक खतरनाक आत्मविश्वास के बीच की टक्कर है। दाव पर लगे हैं पूरे 20 लाख रुपए, लेकिन ये रकम सिर्फ पैसा नहीं है। गौरव के लिए ये उसकी आखिरी उम्मीद है, शायद उसकी इज्जत, उसकी पूरी जिंदगी। और हॉरर कहानियों में अक्सर यही होता है, किरदार को एक ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया जाता है जहां कोई भी सौदा, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सही लगने लगता है। और तभी गौरव के हाथ में आते हैं 3 बादशाह, मतलब एक ऐसा हैंड जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। एक पल के लिए उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। उसे लगता है बस अब सब ठीक हो जाएगा। कहानी में इसे कहते हैं झूठी उम्मीद देना, ताकि जब अंधेरा छाए तो वो और भी ज्यादा भयानक लगे। लेकिन लकी, उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आती। वो बड़े आराम से अपने पत्ते खोलता है और खेल खत्म। गौरव एक झटके में सब कुछ हार जाता है। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक साफ संदेश था कि इस खेल के नियम इंसानों के बनाए हुए नहीं हैं। लकी की जीत में कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक अजीब सी डरावनी निश्चितता है। तो जब इंसान सब कुछ हार जाता है तो वो क्या करता है? गौरव वही करता है जो कोई भी करेगा। वो चीटिंग का इल्जाम लगाता है, क्योंकि उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं कि किस्मत इतनी बेरहम हो सकती है। लेकिन असल में वो उस ताकत का राज जानना चाहता है जिसने उसे हराया है। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। लकी का जवाब सुनिए। किस्मत मेहनत से नहीं बनती। वो साफ साफ कह रहा है कि वो उन शक्तियों की बात कर रहा है जो हमारी दुनिया के नियमों से नहीं चलती। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक तरह का ऑफर है। वो गौरव को एक ऐसी दुनिया का रास्ता दिखा रहा है जहां कामयाबी के लिए मेहनत नहीं, सौदा करना पड़ता है। मुझे भी तुम्हारे जैसा लकी बनना है। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो किसी भी शर्त के लिए तैयार हो जाता है। गौरव अब उसी मोड़ पर है। वो कीमत नहीं पूछ रहा, वो सीधा वो ताकत मांग रहा है। और यही होता है शैतान के साथ सौदे का पहला कदम, जहां हताशा समझदारी पर हावी हो जाती है। लकी की शर्त क्या है? सिर्फ एक, साहस। पर यह साहस किस लिए? कोई गलत काम करने के लिए, या फिर उस काम के अंजाम को भुगतने के लिए? यह एक बहुत चालाकी से बिछाया गया जाल है। शैतानी सौदों में शर्तें अक्सर ऐसी ही होती हैं, जो सुनने में आसान लगती हैं पर असल में वो आपको और गहरे फंसा देती हैं। और अब वो सौदा हकीकत बनने जा रहा है। जगह क्या चुनी गई है? कब्रिस्तान। आधी रात का वक्त। यह सिर्फ एक डरावनी लोकेशन नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच की एक सरहद है। यहां आकर गौरव अनजाने में ही अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अब जरा इस रस्म के तरीके पर गौर कीजिए। कब्रिस्तान जाओ, लकी नाम के आदमी की कब्र ढूंढो, लाश को बाहर निकालो और फिर उसके सिर में कील ठोक दो। ये हर एक कदम घिनौना है और इसका मकसद सिर्फ एक है, गौरव के अंदर की इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर देना। उसे ये महसूस कराना कि वो अब आम इंसानों वाले नियमों से आज़ाद है। उसे इस काम के लिए औजार भी दिए जाते हैं, एक हथौड़ा, एक कील और साथ में एक बंद लिफाफा, और हिदायत दी जाती है कि इसे सही समय पर ही खोलना है। ये कहानी में सस्पेंस बनाने का एक क्लासिक तरीका है। हमें पता है कि इस चिट्ठी में कोई बड़ा राज है, कोई ट्विस्ट है जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा। और फिर अगली सुबह होती है। गौरव की आंख खुलती है और वो अपने बिस्तर पर होता है। क्या क्या वो सब एक भयानक सपना था? यह राहत का वो पल है जो हर हॉरर कहानी में आता है, ठीक असली खौफ के शुरू होने से पहले, क्योंकि तभी एक ऐसी आवाज गूंजती है जो इंसानी नहीं है,
और अब सौदे की असली शर्तें सामने आने वाली हैं। वो शैतानी आवाज कहती है, आज से तुम्हारा नाम लकी है, सौदा पक्का हो चुका है। गौरव को वही मिला जो वो चाहता था, लेकिन ये नाम अब उसकी पहचान नहीं बल्कि एक ठप्पा है, एक ब्रांड है जो उसे हमेशा याद दिलाएगा कि वो अब खुद का मालिक नहीं रहा। लेकिन ऐसी कहानियों में हमेशा एक लेकिन होता है। सौदे की शर्तें कभी भी पूरी नहीं बताई जाती, और असली कीमत हमेशा वो होती है जिसे चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और ये है असली कीमत। मैं तुम्हारे शरीर से खून पीता रहूंगा। मतलब किस्मत मुफ्त नहीं है। ये एक पैरासाइट की तरह है जो गौरव को कामयाबी तो देगी, लेकिन बदले में उसकी जिंदगी चूसती रहेगी। उसने पैसों के लिए सिर्फ अपनी जिंदगी का नहीं, अपनी आत्मा का सौदा किया है। वो अब एक इंसान नहीं, सिर्फ एक मेजबान है। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तभी कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है, क्योंकि इस सौदे में एक आखिरी शर्त भी थी। एक ऐसी शर्त जो गौरव को कभी बताई ही नहीं गई। और यही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा धोखा होता है। और वो शर्त है, उसे इस शाप को आगे बढ़ाना होगा। उसे अपने जैसा ही कोई दूसरा हताश इंसान ढूंढकर उसे इस जाल में फंसाना होगा। मतलब अब वो सिर्फ एक शिकार नहीं है, वो इस शैतानी चक्र का एक हिस्सा बन चुका है। अपनी आज़ादी के बदले उसे किसी और की आज़ादी छीननी होगी। और अब उस बंद चिट्ठी का राज खुलता है। वो पिछले लकी का एक थैंक यू नोट था। शुक्रिया उसे श्राप से आज़ाद करने के लिए। इसी पल गौरव को समझ आता है कि उसने कोई ताकत हासिल नहीं की है, उसने सिर्फ उस पुराने लकी की जगह ले ली है। वो उसका रिप्लेसमेंट बन गया है। तो ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि ये सौदे काम कैसे करते हैं। जो मांगा जाता है वो कभी नहीं मिलता। गौरव ने कभी ना खत्म होने वाली जीत मांगी। उसे मिली एक ऐसी गुलामी जिसमें उसकी जिंदगी ही दांव पर लग गई। उसने किस्मत का राज मांगा, उसे मिला एक श्राप का बोझ। उसने कर्ज से आज़ादी मांगी और उसे एक शिकारी का काम मिल गया। और आखिर में कहानी वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ये चक्र अब भी चल रहा है। गौरव अब नया लकी बन चुका है और कसीनो के उसी टेबल पर बैठा है, अपनी आज़ादी के लिए एक नए शिकार की तलाश में। बुराई खत्म नहीं हुई, उसने सिर्फ अपना चेहरा बदल लिया है। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सवाल पूछती है कि शॉर्टकट की असली कीमत क्या होती है। क्या आसान रास्तों से मिली कामयाबी सच में कामयाबी होती है, या फिर वो भी एक तरह की गुलामी है जिसका सौदा हम अपनी ही आत्मा से करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।